कहने में केवल अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा हूं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि देश के सब लोग एक बार समस्याओं को समझें कि अगर एक ऑर्डर के, सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर से 5,500 सांसदों विधायकों का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा सकता है, 250 लोगों को सजा हो सकती है। सांसदों विधायकों में खौफ पैदा हो गया है। जो पहले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते। 2019 में ऐसे 2 लोगों को जानता हूं जिनका टिकट कंफर्म हो गया था, उन्होंने बोला हम अब समाज सेवा करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जानते हैं क्यों? जब उन लोगों के खिलाफ 30-30 मुकदमे चल रहे थे, तो जब टिकट उकट कंफर्म हो गया, लेन देन किया अपना 25-30 करोड़ टिकट लेने में, सब सेट किया। बाद में उनके वकील ने जो फॉर्म भर रहा था, बोले साहब आपके खिलाफ तो 35 मुकदमे हैं। तो बोले क्या हो गया? बोले अगर लहर अच्छी है, माहौल अच्छा है, आप जीत जाओगे। बोले लहर भी अच्छी है, माहौल भी अच्छा, आप जीत जाओगे, और जीतते ही आपका मुकदमा 35 का 35 एमएलए कोर्ट में चले जाएगा, और 35 में से 5-7 में सजा होना तय है। तो फायदा क्या चुनाव लड़ने से? जब चुनाव लड़के जीत जाने के बाद जेल जाना हो, इससे अच्छा समाज सेवा करो ना। अगर भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए ना, जस्टिस विद इन ईयर, मैं गारंटी के साथ कहता हूं घूसखोरी भी खत्म होगी, जमाखोरी भी खत्म होगी, मिलावटखोरी भी खत्म होगी, कालाबाजारी भी खत्म होगी, नशा तस्करी भी खत्म होगी, मानव तस्करी भी खत्म होगी, नक्सलवाद भी खत्म होगा, माओवाद भी खत्म होगा, कट्टरवाद भी खत्म होगा, जिहाद भी खत्म होगा, मजहबी उन्माद भी खत्म होगा, घुसपैठिए भी भागेंगे, धर्मांतरण भी रुकेगा, और सबसे बड़ी बात, भारत की जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। 2%। आप में से जो लोग व्यापार करते हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए फ्री में, ना आपको सिलेंडर चाहिए, ना दुकान चाहिए, ना मकान चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। आप टेंशन नहीं चाहते, आप टेंशन नहीं चाहते, और वो टेंशन हट सकता है भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए। करना क्या है? 1861 का पुलिस एक्ट बदलना है, पुलिस रिफॉर्म करना है, पुलिस चार्टर लागू करना है, मैंडेटरी कानूनन उसको बनाना पड़ेगा, 1 घंटे के अंदर एफआईआर होगी और 1 महीने के अंदर जांच पूरी होगी। जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। हर जिले में, भारत में 750 जिले हैं, 750 जिले में 750 लैब बनानी पड़ेगी झूठ पकड़ने के लिए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बनानी पड़ेगी। झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा कि अगर आपने झूठी शिकायत किया तो आपको 10 साल की सजा होगी। समस्या यह है कि भारत में झूठ बोलना अपराध तो है, झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं। और इस देश में इतने महामंडलेश्वर हैं, सब कहते हैं झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। झूठ रुक रही है क्या? सारे कथावाचक भी कह रहे हैं झूठ मत बोलो, महामंडलेश्वर भी कह रहे हैं, सभी रिलीजन में कहते हैं भाई झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। ना झूठी केस खत्म हो रही, ना झूठी गवाही खत्म हो रही, ना झूठे मुकदमे खत्म हो रहे। 5 करोड़ मुकदमों में कम से कम 50 लाख तो झूठे भी हैं, और 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। अगर एक मुकदमे से एक परिवार परेशान है, मान लो गवाह परेशान नहीं है, मैं कह रहा हूं जिस पर जो मुकदमा झेल रहा वही परेशान है, तो 5 करोड़ मुकदमे से 5 करोड़ परिवार, 5 करोड़ परिवार का अगर एक परिवार में 6 आदमी रख लिए, हम दो हमारे दो फॉलो करने वाला है, तो हम दो हमारे 22 वाला है, तो ज्यादा मानो। अगर वो हम दो हमारे दो वाला है, तो तारीख पे तारीख जो जाएगा, उसके माता पिता टेंशन में होंगे, पति पत्नी टेंशन में होंगे, और 2 बच्चे टेंशन में होंगे मिनिमम। तो 5 करोड़ मुकदमे से 30 करोड़ लोग टेंशन में हैं। 5 करोड़ मुकदमे, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 5 करोड़ रेवेन्यू वाले अलग चल रहे हैं। वो कहां चल रहे हैं? तहसीलदार के यहां चल रहे हैं, एसडीएम के यहां चल रहे हैं, एडीएम के यहां चल रहे हैं, चकबंदी अधिकारी के यहां चल रहे हैं, डीडीसी के यहां चल रहे हैं, एसओसी के यहां चल रहे हैं। 5 करोड़ उधर भी टेंशन में, तो 30 करोड़ उधर, 30 करोड़ उधर, 60 करोड़, यानी अमेरिका के 2 गुना जनसंख्या भारत में मुकदमों से टेंशन में। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है और भारत में 60 करोड़ लोग मुकदमे से टेंशन में है। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है और भारत में 60 करोड़ लोग मुकदमे से टेंशन है। कनाडा 15 चौका 60, यानी 15 कनाडा के बराबर लोग भारत में मुकदमे से टेंशन में। ब्राजील की जनसंख्या 22 करोड़ है, यहां 60 करोड़, यानी 3 ब्राजील भारत में अंदर मुकदमों से टेंशन में।
ये जस्टिस विद इन ईयर हो जाए ना, मुकदमे जल्दी डिसाइड होने लग जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं एफडीआई भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। और बाकी तो छोड़ दीजिए, जो आज आप लोगों के बच्चे यहां भारत में बिजनेस नहीं करना चाहते, मैं जो बातें कहता हूं प्रैक्टिकल लोगों से बात करने के बाद कहता हूं। कई सारे उद्योगपति हैं, व्यापार करने वाले हमारे मित्र हैं, वो कह रहे हैं हमारा बेटा कह रहा है कि हम भारत में नहीं करेंगे, हम सिंगापुर में बिजनेस करेंगे, हम दुबई में बिजनेस करेंगे। सोचिए, वो दिल्ली छोड़ के दुबई जाने के लिए तैयार है, मुंबई वाला सिंगापुर जाने के लिए तैयार है। क्यों? कह रहा हमें टेंशन नहीं लेना यहां पे, कभी टैक्स वाला आके धमकाएगा, कभी झूठी ये कर देगा, कभी ये कर देगा, नोटिस भेजेगा, पैसा मांगेगा, पैसा ना तो फिर और परेशान करेगा। इलाज इसका है जस्टिस विद इन ईयर। मैं कह रहा था कि इसको संविधान को बदलने की शुरुआत कैसे हुई। जब ये भारत का संविधान बना, इसमें 22 पार्ट हैं संविधान में, तो 22 चित्र थे, और वो चित्र भी ऐसे थे, बड़े मीनिंगफुल चित्र थे। वो बनाए गए थे कि आने वाले टाइम में सरकारों को एक पिक्चर क्लियर रहे कि उनको करना क्या है। जैसे संविधान के फ्रंट पेज पे सतकमल दल बना था, यानी पूरे कमल फूल की बॉर्डर बना हुआ था। अब इसमें नहीं है, आपको दिख नहीं रहा, नहीं इसमें। संविधान के जो पहला चैप्टर है उसमें सिंधु घाटी की पिक्चर थी, और उसमें जेबू बैल जो उस समय पाया जाता था, बड़ा पावरफुल बैल होता था जेबू बैल, वो पावरफुल बैल, वो जेबू बैल बना हुआ था। उद्देश्य क्या था? भारत के लोगों को हमेशा ध्यान रहे, बंटवारा भले हो गया है लेकिन सिंधु भी हमारे अंदर में है। यहां समुद्र से लेकर सिंधु तक पूरा भारत एक है, यह भारत के लोगों के दिमाग में होना चाहिए। इसीलिए पार्ट 1 के पहले सिंधु घाटी की सभ्यता थी, पार्ट 2 से पहले वैदिक काल के गुरुकुल बने हुए थे। ध्यान दीजिए, पार्ट 2 नागरिकता की बात करता है, और पार्ट 2 के पहले वैदिक काल के गुरुकुल बने हुए हैं। इसका मतलब चित्रों के माध्यम से कहा गया था कि भारत में कम से कम प्राइमरी और सेकेंडरी में गुरुकुल और वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना। आपका जो चित्र होता है वो बहुत कुछ बोलता है। पार्ट 2 से पहले वैदिक काल के गुरुकुल, पार्ट 3 पुष्पक विमान पे भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता बैठी हुई है। पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल राइट है। वो चित्र यह कह रहा था कि संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। अगर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का चित्र होता, पुष्पक विमान होता, तो ये सेकुलर शब्द जोड़ ही नहीं पाते। जोड़ पाते क्या? नहीं। और अब अगर पन्ना फाड़ते तो बवाल हो जाता। इसलिए बेटी को आगे जो काम करना है, इंदिरा को, पिताजी पहले काम करके चले गए। बोले पन्ना मैं उखाड़ दे रहा हूं, सेकुलर तुम जोड़ देना। पार्ट 4 को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। पार्ट 4 में लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो लोग नहीं वकालत वाले हैं उनको मैं बता देता हूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डायरेक्शन दिया हुआ है केंद्र और राज्य को, आपको करना क्या क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है आर्टिकल 47, आपको भारत को नशा मुक्त, शराब मुक्त बनाना है। आर्टिकल 44 कहता है कोई पर्सनल लॉ नहीं चलेगा, भारत में समान नागरिक संहिता लागू करना है। आर्टिकल 48 कहता है भारत में गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाना है। अब इस पार्ट के पहले भगवान कृष्ण की फोटो है, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। आप जरा सोचिए, जस्ट इमेजिन। तो अभी जो बातें लिखी हैं वो टेक्स्ट है। अगर पहले चित्र होती तो उसमें सबकी आस्था भी आ जाती। आस्था आ जाती, आप लोग पूछना शुरू करते, अरे भैया 44 कब लागू होगा, कॉमन सिविल कोड कब आएगा, 47 कब लागू होगा, नशाबंदी शराबबंदी कब होगी, 48 कब लागू होगा, गौहत्या प्रतिबंध कब लगेगा, 38 कब लागू करोगे, गरीबी भूखमरी कब खत्म होगी, गरीबी भूखमरी खत्म करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून कब बनाओगे, आप पूछना शुरू कर देते। इसलिए पहले चित्रों को हटा दिया। पार्ट 5 है
यूनियन विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, केंद्र सरकार है। और पार्ट 5 के पहले गौतम बुद्ध जी ज्ञान दे रहे हैं, जो चित्र है उसमें गौतम बुद्ध जी को ज्ञान देता हुआ दिखाई दिया। पार्ट 6 ये राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी राज्य सरकार, हाई कोर्ट, और वहां पे हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जैन के चित्र है। यानी केंद्र सरकार को काम करते समय हमेशा गौतम बुद्ध की शिक्षा याद रखना है, और राज्य सरकारों को काम करते समय हमेशा किसको याद रखना है? भगवान महावीर को। पार्ट 7 सम्राट अशोक का चित्र। पार्ट 8 हनुमान जी का चित्र। आप सांसद, विधायक, मंत्री हैं, लेकिन आपको हनुमान जी की तरीके अपने जनता की सेवा करना है निस्वार्थ भाव से। अगर हनुमान जी का चित्र होता तो आप बताइए इस संविधान का वजन बढ़ता कि नहीं बढ़ता? इस संविधान का भार बढ़ता कि नहीं बढ़ता? हनुमान जी को भी निकाल के फेंक दिया। पार्ट 9 सिंहासन 32 पे राजा विक्रमादित्य बैठे हुए सबके साथ न्याय कर रहे हैं। पार्ट 10 नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा का चित्र क्यों? दुनिया को यह बताने के लिए कि जब तुम लोग भूखे नंगे थे, केले का पत्ता पहन के घूम रहे थे, तब हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय था, जहां रिसर्च होता था, जहां वेद विज्ञान पढ़ाया जाता था। और पुष्पक विमान बनाने का एक कारण यह भी था, दुनिया को पता चले कि राइट ब्रदर ने विमान नहीं ढूंढा, विमान हमारे पास बहुत पहले से। पार्ट 11 राजा भरत, जिनके नाम पे हमारा देश भारत है। अगर राजा भरत का चित्र होता तो भारत कभी इंडिया बन पाता क्या? बोले जरा। भारत को इंडिया बनाना था, इसलिए राजा भरत को निकाल के फेंक दिया। पार्ट 12 नटराज के रूप में भगवान शिव। नटराज के रूप में भगवान शिव क्यों? सीधे शिव क्यों नहीं? क्योंकि नटराज की जो मूर्ति है उसमें अर्धनारीश्वर है, उसमें शंकर जी, पार्वती जी दोनों हैं। यह बताने के लिए कि यहां पे हमारी सोच यह है, नारी तू नारायणी, यत्र नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं की पूजा करते हैं, इसलिए नटराज की मूर्ति रखी गई शिव की। पार्ट 13 राजा भगीरथ, गंगा जी ऊपर से आ रही हैं, राजा भगीरथ हैं बैठे हुए। पार्ट 15 मराठा छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह। पार्ट 15 इलेक्शन से संबंधित है, और इलेक्शन जिसमें हम लोग वोटिंग करते हैं, सांसद विधायक चुनते हैं, उसके पहले किसका चित्र है? छत्रपति शिवाजी महाराज का और गुरु गोविंद सिंह का। जानते हैं मैसेज क्या था? मैसेज यह था, वोट देते समय इन दोनों महापुरुषों को याद रखना जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए अपना बलिदान, सर्वस्व बलिदान किया है। जाति के आधार पे वोट मत करना, भाषा के आधार पे वोट मत करना, क्षेत्र के आधार पे वोट मत करना। वीर शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को देख के, उनके बलिदान को देख के वोट करना। जो धर्म के काम आए उसको वोट करना, अधर्मियों को वोट मत करना। यह उद्देश्य था। पार्ट 16 रानी लक्ष्मीबाई। पार्ट 19 नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गुमनामी बाबा तो पहले बना दिए थे, उनका फोटो भी निकाल दिया। पार्ट 20 हिमालय पर्वत। पार्ट 21 राजस्थान में रेगिस्तान में सजे हुए ऊंटों की रैली चल रही है। पार्ट 22 आपके मुंबई में समुद्र में जो जहाज है वो लहरों से टकरा रहा है। मैसेज ये था कि हम सब जहाज वहाज बहुत पहले बना चुके हैं, पुष्पक बहुत पहले बना चुके हैं। ये जो बाकी लोग अभी दिखा रहे हैं, राइट ब्रदर, फाइट ब्रदर, ये सब बकवास की बात है, लेकिन निकाल दिया गया। आप जरा कल्पना करिए,
अगर ये चित्र होते तो भारत में सेकुलर शब्द आ पाता क्या? आ पाता? भूमिका तब रख दी गई थी। और ये अपने आप में चित्र बता रहे हैं भारत में हिंदू राष्ट्र है। अरे इन चित्रों के अलावा और क्या चाहिए आपको? अगर ये चित्र रहे होते संविधान में, कोई भी सरकार अगर गलत कानून बनाना शुरू करती तो हंगामा होता, जनता भी हंगामा करती, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां या एक्टिविस्ट वो तो करते ही करते, लेकिन हटा दिया। और हटाने का नतीजा यह है, आज हम अपने ही देश में धीरे 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 थर्ड क्लास सिटीजन हो गए। कानून बना बना के भारत में हमें थर्ड क्लास सिटीजन बना दिया।